नमस्कार, मैं प्रेरणा प्रीत इंस्पायरिंग न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। भारत में लोकतंत्र के 4 मजबूत स्तंभ हैं, जिसमें पहला विधानमंडल, दूसरा शासनात्मक सत्ता, तीसरा न्यायतंत्र और इन सब का समीक्षात्मक अवलोकन करने के साथ साथ समाज के हर वर्ग की आवाज को इन तक पहुंचाने का कार्य करने वाला चौथा और सबसे प्रभावशाली स्तंभ है प्रेस यानी मीडिया। पत्रकारिता समाज का वो आईना होता है जिसमें जो जैसा है उसको उसी जैसा दिखाने का प्रयास करता है। समाज में इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि आज के परिवेश में जबकि मीडिया से जुड़े कुछ बड़े बड़े चैनल्स ने बिक कर अपनी शाख खोई है, बावजूद इसके जो छोटे स्तर पर काम करने वाले मीडिया कर्मी हैं, उन्होंने आज भी पत्रकारिता की आत्मा को जीवित रखा हुआ है और वो निष्पक्ष होकर कार्य कर रहे हैं ताकि देर से ही सही शासन और प्रशासन में बैठे व्यक्तियों तक जनता की दुख दर्द परेशानियों का संदेश पहुंच सके। सच्चाई की तह तक जाने में न जाने कितने ही पत्रकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसकी जीती जागती मिसाल छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर की। एक पत्रकार के लिए बहुत जोखिमों से भरा ये सफर होता है और सबसे बड़ी बात इसका कोई उसे मेहनताना भी नहीं मिलता, न ही उसका कहीं कोई नाम होता है। फिर भी उसकी समाज के प्रति संवेदनशीलता उससे यह पुण्य कार्य करवाती है। पत्रकारिता से जुड़े इसी क्रम में प्रेस क्लब इटावा द्वारा इटावा प्रदर्शनी पंडाल में एक जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पधारी सदर विधायक सरिता भदौरिया, सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे प्रेस क्लब इटावा अध्यक्ष दिनेश शाक्य, महामंत्री विष्णु यादव, कार्यक्रम के संयुक्त संयोजक महेंद्र सिंह चौहान, ब्यूरो चीफ दैनिक आज, वीरेश मिश्रा, ब्यूरो चीफ दैनिक अमृत विचार और दैनिक जागरण ब्यूरो चीफ गौरव डुडेजा ने मिलकर मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारी सदर विधायक सरिता भदौरिया ने पत्रकारिता को बहुत जिम्मेदारी वाला कार्य बताते हुए कहा कि पत्रकारिता करने वाले लोगों को चाहिए कि वे बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहने का साहस अवश्य दिखाएं। वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता में पनपी चाटुकारिता से जो लोग वास्तव में अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं, उनकी छवि भी धूमिल हुई है। उन्होंने आगे कहा कि मैं निजी तौर पर पत्रकारों की मदद करने का प्रयास करूंगी। व्यस्तताओं के कारण चाहकर भी समय नहीं दे पाती। अपने संबोधन को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के सामने बहुत दुश्वारियां हैं, किंतु प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां हर क्षेत्र में होती हैं। हमें उसका सामना करना चाहिए। इससे पूर्व वरिष्ठ साहित्यकार कुश चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में पत्रकारों की आर्थिक स्थिति को उजागर किया। उन्होंने पत्रकार पेंशन और पत्रकारों को आवासीय सुविधा देने के लिए पत्रकार फोरम बनाए जाने की मांग जनप्रतिनिधि के समक्ष रखी। सम्मेलन में प्रेस क्लब ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी कार्यकुशलता दर्शाने वाली हस्तियों को भी सम्मानित किया, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यावरण और पत्रकारिता सम्मिलित रहे। चिकित्सा क्षेत्र से पूर्व चिकित्सा अधिकारी वीके गुप्ता, डॉक्टर सुभाष चंद्र, डॉक्टर मनोज यादव, डॉक्टर संजीव यादव और डॉक्टर सरिता कुशवाहा को सम्मानित किया गया। वहीं साहित्य के क्षेत्र में प्रेम बाबू प्रेम, राष्ट्रीय कवि कमलेश शर्मा, कुश चतुर्वेदी, डॉक्टर कैलाश यादव को सम्मान दिया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनंत अवस्थी, डॉक्टर राजीव चौहान और रविंद्र चौहान को भी सम्मानित किया गया। अधिवक्ताओं की श्रेणी में डीबीए अध्यक्ष अनिल कुमार गौर और महामंत्री देवेंद्र पाल को भी सम्मानित किया गया। पत्रकारिता क्षेत्र में वर्षों से अपनी लेखनी को जनता की आवाज बनाने वाले हमारे पत्रकार भाइयों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदीप शर्मा दोस्त, गौरव डुडेजा, ब्रजेश शुक्ला, महादेव वर्मन, अमित तिवारी, प्रेरणा जुबैरी, खादिम अब्बास सम्मिलित रहे। पूरे जिले से आए हुए पत्रकारों ने जनपद में होने वाले इस पहले पत्रकार सम्मेलन की मुक्त कंठ से सराहना की और भविष्य में ऐसे आयोजनों की आशा व्यक्त की। सम्मेलन में वरिष्ठ पत्रकार सुनील यादव बबलू,
ब्यूरो चीफ दैनिक अमृत प्रभात MU जुबैरी, संजय सक्सेना, विनीत कुमार और राजीव यादव उपस्थित रहे। अंत में अपने अध्यक्षीय संबोधन के साथ प्रेस क्लब अध्यक्ष दिनेश साक्य ने कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की। सम्मेलन का कुशल संचालन महामंत्री विष्णु यादव ने किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ प्रमुख झलकियां। मैं इसी क्रम में हमारे अगले वक्ता श्री हादी इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।